वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? भाई जी के पास सब अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो जी बस आज मम्मी बनाना चाहती है ये बथुए की पूड़ी, जो कि विंटर में बहुत ही अच्छी लगती है। हमारे यहाँ बनी भी नहीं थी, पता है, विंटर में एक बार भी नहीं बनी थी, तो बस वो ही बना रही थी मम्मी। तो बस मम्मी आटा वगैरह गूंद लिया था मम्मी ने, जब तक मैं पूजा करके आई थी, क्योंकि आजकल भैया इतनी ठंड हो रही है ना, तो सुबह सुबह का वो जो मैं करती हूँ कैचअप वो भी नहीं कर पाती, तो इसीलिए ठंड की वजह से नहीं हो पा रहा मेरे से अभी तक कवर। तो इसीलिए बस मम्मी बना रही थी कचौड़ियाँ। तो बस लड्डू, पहले तो लड्डू बाबू के लिए बनाई मम्मी ने 2 कचौड़ियाँ। तो लड्डू बाबू और माधव को पहले कचौड़ी खिलाएंगे, उसके बाद सभी खाएंगे कचौड़ियाँ। तो बस जी पूजा करके मैं आ गई थी, उसके बाद मैं भी लग गई थी साथ में मम्मी के साथ में काम। तो जी इस तरह से हो जाता है हमारा काम। ऐसा नहीं है कि मम्मी ना, हम दोनों ही मिलके सब सुबह सुबह के सारे काम जो होते हैं हो जाते कर लेते हैं। तो बस इनका पापा का ड्यूटी भी जाना होता है, इनके पापा का कृष्णा के। तो आज के कृष्णा की तो चल रही है छुट्टियाँ आजकल, तो कृष्णा तो बिल्कुल घर पे मस्ती में है इस टाइम। तो इसीलिए भी थोड़ा ये भी रहता है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल नहीं जाता ना, तो मन में ये रहता है कि यार स्कूल नहीं जाता, तो थोड़े बहुत सुबह लेट भी उठ रहे हैं आजकल। कृष्णा का स्कूल का शुरू हो जाएगा तो सुबह जल्दी उठना लगेगा, तो रूटीन में भी रहेगा। तो जी इस टाइम छुट्टियाँ काफ़ी बढ़ गई, तो बस ये थोड़ा रूटीन बिगड़ गया था हमारा भी। तो जी बस पहले मैंने इनके पापा का टिफ़िन लगा दी थी, क्योंकि ये टिफ़िन में पूड़ियाँ लेके नहीं जाते, क्योंकि ना ये जब भी टिफ़िन वगैरह लेके आते हैं तो इनको पूड़ियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं खाते, तो वही सुबह वगैरह तो खा लेते हैं, वैसे नहीं खाते इतना। तो जी ये मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, तो बस मिक्स सब्ज़ी मैंने टिफ़िन में पैक करी इनके, और ये रोटियां वगैरह पैक कर दी थी, और बस मिर्च का और सैलेड में ये बना कर रहे थे, क्योंकि इनकी भी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, इनको भी ना फीवर वगैरह हो रहा है, तो इसी वजह से कुछ नहीं। तो ये बस मिर्च का अचार तो आजकल फाइनली चल ही चलेगा, क्योंकि मिर्च का अचार इनको बेहद पसंद है। तो बस मम्मी ने अभी फ़िलहाल भी डाला था। और ये ना रहता कि सुबह सुबह जैसे कि वो पहले से डाल लो अचार, तो 1 आध महीने का तो वो सब गल सा जाता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस हमारे यहाँ तो बस जो जितना खा लो फिर दोबारा डाल लेते हैं। तो बस जी इनका टिफ़िन हो गया पैक। देखो मम्मी की कचौड़ियाँ निकल रही हैं फटाफट गरम गरम। तो जी बस किसी किसी गरम गरम कचौड़ियाँ खानी है तो बस आ जाइए आप लोग भी। तो बस कचौड़ियों वो काफ़ी बन चुकी थी गरम गरम। तो बस इनके पापा ने नाश्ता वगैरह करा, और मैंने बनाई थी लड्डू गोपाल जी की 3 पोशाक, जो लड्डू बाबू के लिए पोशाक के लिए आए थे मौसी, तो उन्हीं की ये तीनों पोशाक बिल्कुल रेडी कर दी थी। देखो जी इस तरह से फाइनली इससे ये लुक आया है, और तीनों मैंने सेम ही बनाई है। तो 3 लड्डू बाबू हैं, तो एक तो 6 नंबर के हैं, और एक 5 नंबर के, और एक 2 नंबर के। तो ये तीनों की पोशाक मैंने बनाई है। आप सभी को कैसी लगी मेरी लड्डू गोपाल की जी पोशाक, तो प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे, एक लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, किसी भी वजह से आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे को। तो जी ये देखो पोशाक। तो बस मेरे पास अभी बहुत सारी ऊन भी बची है, अभी बहुत सारे कपड़े बनाने के बाकी हैं, जो मैं अभी मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ना परी की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और मम्मी की भी ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से मेरा अभी रूटीन नहीं बन पा रहा कि मैं बना पाऊँ फटाफट। तो जी बस जितना भी टाइम मिलता है बस नाइट में ही बनाती हूँ मैं, दिन में नहीं टाइम मिल पाता मुझे अभी काम में। तो बस कृष्णा को लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख, और अभी खाना भी नहीं बना था मेरा। तो अभी 5 से 6 बज रहे थे, तो मौसम देखो 6 बजे का मौसम भी ऐसा हो रहा है, 7-8 बज रहे हैं। तो जी अभी बस खाना भी नहीं बना था मैंने, इसके लिए जल्दी से चीले बनाए थे, क्योंकि इसको चीले बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बेसन का चीला हो, ये चावल का चीला हो, ये सूजी का चीला, इसको चीले ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये चावल का आटा ना हम लोग पिसवा के घर में रख लेते हैं। तो बस ये चीले में नमक और अजवाइन डाल के मैंने इसको चीले बनाने के लिए रखा। तो बस मैंने पहले लड्डू बाबू को भी बना के खिलाया। मैंने पहले लड्डू बाबू मेरे भूखे बैठे हैं, तो उनको भी बना के खिलाऊंगी, और उसके बाद कृष्णा को भी खिला दूँगी मैं, क्योंकि खाना अभी मैं रुक के बनाऊंगी, क्योंकि अभी 6 बज रहे थे। बस मैं सोच ही रही थी सब्जी कट करने जा रही थी, जब तक उसको कृष्णा चिल्लाने लगी भूख के लिए। तो बस कृष्णा के लिए मैंने पहले चीले ही बना दूँ मैंने की। तो जी बस लड्डू बाबू के चीले बन चुके थे कि लड्डू बाबू को खिलाने जा रही थी। उसके बाद मैंने ये चीला पहले कृष्णा के लिए भी डाल दिया था। तो जी इस तरह से चीला बनाते हैं बिल्कुल, और तवा ना गर्म ही रहता है, क्योंकि तवा ठंडा होता है तो वो चीला ना फिर वो निकलता नहीं सही से, तो इसलिए
तवा बिल्कुल गर्म ही रहता है, जो धुआं छोड़ रहा है ना, इस वजह से गरम गरम तवे पर डाल दी। उसके बाद भले से आप गैस स्लो कर सकते हैं, मगर गरम तवे में ही चीला डालना चाहिए, जिससे कि चीला अच्छा बने आपका, और वो छुटने में भी आसानी रहती है उस वजह से। तो जी बस हल्का हल्का सा रिफाइंड डाल दिया। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। तो जी किसी भी वजह से आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप सभी से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें प्लीज़। तो जी बस चीला मेरा रेडी हो चुका था, ये देखिए बस इसको दोनों तरफ से मैंने अच्छे से सेक लिया था। और फिर भी आजकल तो वैसे ये भी त्यौहार की आ रही थी कि 22 जनवरी को भी बहुत बड़ा त्यौहार है, तो बस उसी की भी तैयारी थोड़ी बहुत चली रही थी घर में, तो बस इसी वजह से वो थोड़ा बहुत टाइम नहीं हो पा रहा था। तो ये बस चीला रेडी हो गया था। किसने ये सब्जी के साथ मिक्स सब्जी बनाई थी, तो मिक्स सब्जी से चीला ये किसना खाएंगे। और ये मिर्च का अचार, क्योंकि वो ऐसा नहीं खा रहा था, क्योंकि उसको चीले के साथ सब्जी रोज चाहिए थी। तो ये देखो कार्टून देखते देखते ये चीला खा रहा था। तो ये टप्पू वाला बहुत देखते हैं आजकल, तो ये टप्पू को देखते हो। और ये देखो चीला खा रहे थे, ये शैतानी देखो, बहुत बोलते हैं, बहुत शैतानी करता है। जहान ने देखा ना कि ऑन कैमरा, तो ये वहाँ शैतानी कर रहा है, सभी को ये हाय हाय कर रहा है। वही परू गोदी में आ गई थी। परी की आजकल ये तो रहता है कि परी आजकल ना बिंदी बिल्कुल नहीं छोड़ती। मैं जितनी भी बिंदी दिन भर में कितनी लगाती हूँ, और ये दिन भर में ये छुटाती ही रहती है, ना छुटाओ तो ये बड़े रोती है, तो ये बिंदी छोड़ती ही नहीं। जब मैंने चीला बनाया था इसको खिला रही थी, तो ये नहीं खा रही थी, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी अभी सही नहीं चल रही है। तो इसको जितनी भी तवा वगैरह दे रही हूँ, इसको अभी ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा है। देखो ये बहुत शैतान है, ये देखो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़्यादातर ना गोदी ही रहती है। जब मम्मी गोदी ले या मैं लूँ गोदी, तो इसी तरह मैं काम कर पाती हूँ। इसको गोदी दे के आती मम्मी को, तभी मैं अपना काम कर पाती हूँ। ये देखो गोदी आ गई थी। तो कमज़ोर भी पता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, क्योंकि दूध वगैरह भी अच्छे से नहीं पीती। देखो काटती बहुत है, काटने के लिए बहुत रहती है। तो जी बस चीला बन रहा था, तो जब तक मैंने इसको गोदी ले रखा था, एकदम ना खांसी से एकदम उठती है। इससे जब खांसी उठती है ना, तो वो एक साथ ही खांसी उठ जाती है। ऐसे नहीं है कि पहले ना हो, एकदम खांसी से उठ जाती है। तो इसे रसोई में मैंने पास में ले रखा था, और चीला भी बनाती जा रही थी, क्योंकि मम्मी ना दवा वगैरह खा रही थी, तो मैंने इसे अपनी गोदी में ही ले रखा था, क्योंकि दवा वगैरह मम्मी को ना खाने नहीं देती है जी, तो इसलिए। तो बस जी मम्मी ने जलाई आगी, तो बस भैया ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस सब आगी तापने में लगे हुए थे। ये देखो उतर गई गोदी में से, और उतर के ये कृष्णा के पास जा रही हैं। तो कृष्णा को ही दादा बोलती हैं। इनके पापा ड्यूटी आने के बाद तुरंत तापते इनको वो एकदम ठंड सी लग जाती है, क्योंकि जंगल का रास्ता रहता है ना, तो वो ठंड अच्छी खासी हो रही है। तो पहले तो ये आगी वगैरह तापते हैं मुँह हाथ धो के, उसके बाद खाना पीना हमारे यहाँ खाते हैं सब लोग, क्योंकि आगी ही भैया बहुत सारा लकड़ियाँ वगैरह सब आगी ही जलाती है मम्मी, क्योंकि बिना इसके नहीं होता। क्योंकि ठंड इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ तो बहुत। आप लोगों को क्या कैसी ठंड हो रही है, तो प्लीज़ बताना कमेंट में ज़रूर। तो जी हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, जैसे कि शिमला ही आ गए हो यहाँ पे। बस बर्फ़बारी की देर है, वरना शिमला ही जैसा मौसम हो रहा है। यहाँ का माहौल तो बिल्कुल शिमला की तरह ही हो रहा। बस थोड़ी बस बर्फ़बारी हो जाए तो बस जी पूछो पति ना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जी। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जी ठंड में अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।